हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम अकेडमी। सो लास्ट टाइम हमने देखा था बीपीटी थ्योरम। उसमें हमें पता चला कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके पैरेलल में एक साइड के पैरेलल में एक लाइन है तो उसका जो रेशियो होगा साइड्स का, बाकी दो साइड्स का, वो प्रपोर्शन में होगा। जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी और पी क्यू पैरेलल है, तो ये जो लाइन पी क्यू है वो साइड ए बी को ए पी अपॉन बी पी और साइड ए सी को ए क्यू अपॉन क्यू सी में बराबर डिवाइड करेगा। ठीक है, सो ये हम लोग ने बीपीटी थ्योरम में लास्ट टाइम देखा था और इसके ऊपर अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो आपकी प्रॉब्लम सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हम लोग को एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर और एक लाइन दी है एम एन। ये लाइन पैरेलल है, ये हमें नहीं बताया है, और कुछ वैल्यूज दी है पी एम, पी क्यू, पी आर और एन आर की। और हम लोग को पूछा है कि ये जो लाइन है एम एन वो साइड क्यू आर को पैरेलल है या नहीं। सो अभी हम लोग वो प्रूव करके देखते हैं कि वो लाइन पैरेलल है या नहीं। इधर पे पी एम की वैल्यू है 15 और पी क्यू की वैल्यू है 25, मतलब ये होल वैल्यू 25 है। तो एम क्यू की वैल्यू होगी, सॉल्यूशन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी एम। सो वो हो जाएगा 25 माइनस 15 10 और पी आर की वैल्यू दी है 20 और एन आर की वैल्यू दी है 8। तो हम लोग की पी एन की वैल्यू होगी पी आर माइनस एन आर। पी आर की वैल्यू 20 माइनस एन आर 8, तो इसका हुआ 12। अब हम लेंगे रेशियो पी एन अपॉन एन आर। सो पी एन, लेट पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू, पी एन की वैल्यू मिली 12 और एन आर की वैल्यू 8। 4 से कट होगा, 4 3 जा 4 2 जा। और सेकेंड में हम लोग लेंगे पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू, पी एम की वैल्यू 15 अपॉन एम क्यू की वैल्यू 10। इसका रेशियो 5 से 3/2। अब हमें इधर दिखता है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। सो ये पूरे सॉल्यूशन से हम लोग को पता चला कि दो साइड्स का जो रेशियोज निकला पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो बीपीटी के कन्वर्स से जो हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को प्रपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन तीसरे साइड से पैरेलल हुई। सो सिंस पी एन अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एम क्यू, since Pn upon Nr is equals to Pm upon Mq, seg Mn is parallel to seg Qr। ये हम लोग को प्रूफ करना था और वो हम लोग ने प्रूफ किया, तो वो इसका ये सॉल्यूशन है। ओके, सो अभी हम लोग बीपीटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हम लोग के प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इधर पे अपने को एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और डी ई ए बी को पैरेलल है, ये हम लोग को बताया है। और वैल्यूज दी है ए डी इज इक्वल्स टू 5, डी सी इज इक्वल्स टू 3 और बी सी इज इक्वल्स टू 6.4। बी सी मतलब ये होल जो है वो ये पूरा वैल्यू वो 6.4 है और हमें फाइंड करने को बोला है बी ई, ये फाइंड करने को बोला है।
सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि अभी हम लोग को बी फाइंड करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कुछ वैल्यू देते हैं एक्स करके. सो लेट बी ई इज इक्वल्स टू एक्स. अगर हम लोग इधर बीपीटी लगाएंगे, सो बाय बीपीटी, सिंस अपने को पता है कि सिंस सेक डी ई इज पैरेलल टू साइड ए बी, बाय बीपीटी थियरम AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC. ये हम लोग को बीपीटी थ्योरम से पता है. अब हमें BE की वैल्यू फाइंड करनी है और EC हम लोग को पता नहीं है, हमें सिर्फ BC दिया है, तो वो कैसे पता चलेगा. तो हम लोग ने BE को x मान लिया है, तो EC का वैल्यू आएगा BC माइनस BE. EC जो है हम लोग का, वो पूरे BC में से BE हटाएंगे. अब BE का वैल्यू है x और BC का वैल्यू है 6.4, तो EC हो जाएगा 6.4 माइनस x. तो ये x हुआ, ये 6.4 माइनस x. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. So AB 5, BC 3, BE x, EC 6.4 minus x. Okay. तो ये अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So 5 into 6.4 minus x is equals to 3 into x. So इसका हो जाएगा therefore का साइन. हाँ, 5 4 is 20, 2 कैरी, 5 6 is 30 और ये 2 32.0 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x. ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस होगा. सो 32 इज इक्वल्स टू 8x. x की वैल्यू है 32/8. x इज इक्वल्स टू 4. तो x क्या है हमारा, b. देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 4. ये हमारा आंसर है. सो अभी हम लोग इधर पे थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4. इधर पे हम लोग को एक ट्रायंगल दिया है ABC और PQ एक लाइन दी है, और इधर पे एंगल APQ जो है वो 60 है. एंगल APQ की वैल्यू 60 डिग्री दी है और एंगल ABC की वैल्यू भी 60 डिग्री दी है. तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इक्वल है और AB जो है वो अपना ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स मतलब जो दो लाइंस को, मतलब अगर हम लोग इधर पे इसको एक्सटेंड किए तो ये एक लाइन हो, दो लाइंस हुए. और ट्रांसवर्स मतलब जो दो लाइंस को ऐसे काट के जाते हैं या फिर बाइसेक्ट करके जाता है या फिर डिवाइड करके जाता है, उसे हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं. सो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ऐसा हम लोग को दिया है तो प्रूफ करो कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. अब इधर पे जो ये एंगल्स है वो इक्वल है और ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्स है. इसका मतलब कि ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है. तो ये ट्रायंगल है, ये इसका एक साइड है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है. तो इसका मतलब हम यूज़ करेंगे बीपीटी थ्योरम. तो सिंस एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC and AB is a transversal therefore sec PQ is parallel to side BC and hence we will use, by using BPT theorem,
AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. ओके, हेंस प्रूव. सो आपको अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉब्लम सेट के होंगे, या फिर इससे भी रिलेटेड कुछ डाउट हुए तो आप वो कमेंट सेक्शन में डालो. थैंक यू.